तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ज्योग्राफी की क्लास में देखा था, भारत के भूगोल पढ़ने हम लोगों ने शुरू किए और उसमें हम लोगों ने डे बाय डे अलग अलग इंफॉर्मेशन पढ़े कि भारत में आकार के हिसाब से कौन राज्य ज़्यादा है, डेंसिटी के नाम से कौन सा ज़्यादा है, या भारत में विश्व में भारत का क्या स्थान है क्षेत्रफल से, जनसंख्या से, भारत में कौन कौन से माउंटेन हैं, कौन कौन से क्षेत्र में आते हैं, हिमालय रेंज में कौन कौन सा माउंटेन है, भारत का सबसे ऊपर का चोटी कौन है, सबसे ऊंची चोटी कौन है, ये अलग अलग पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ी है। अरावली की पर्वत के बारे में पढ़ा, सतपुरा के बारे में पढ़ा, विंध्याचल पर्वत के ऊपर पढ़ा, हिमालय के ऊपर पढ़े। हम लोग आज के क्लास के अंदर ये देखने वाले हैं कि भारत में बहुत सारे ऐसे पर्वत हैं जहां से नदियां निकलती हैं। नदी का क्या इस्तेमाल है? एक तो परिवहन में भी इस्तेमाल करते हैं, सामान ढोने के लिए नाव का इस्तेमाल करते हैं, या उससे हम लोग सिंचाई का इस्तेमाल करते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जहां पे उनको यूज किया जाता है नदी के पानी का। हम लोगों को देखना है भारत में कुछ ऐसे खास नदी तंत्र हैं जिसके ऊपर हम लोगों को काम करना है। तो आज की क्लास में हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, सिंधु नदी के बारे में और गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे कि इन नदियों का आगमन कहाँ से है, ये कहाँ पे विलीन होंगे, कौन कौन राज्य इनसे प्रभावित होंगे, कौन कौन सी नदियां इनमें मिलेंगी, कौन कौन सी नदियां इनमें खत्म हो जाएंगी, ये इनका पूरा लंबाई कितना होगा, ये सारे के सारे पॉइंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र के बारे में ही पढ़ते हैं हम लोग। एक्चुअली हिमालय से निकलने वाली 3 नदियों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोगों की गंगा है, सिंधु है और ब्रह्मपुत्र है। गंगा नदी को आज भी लोग एक नदी नहीं, देवी माँ के रूप में देखते हैं। एक समय रहा जब सिंधु घाटी सभ्यता की हम लोग जिक्र करते हैं आज से 4000 साल पहले का, तो वहां पे सिंधु नदी को देवी की तरह पूजा जाता था, सरस्वती नदी को देवी की तरह पूजा जाता था। क्यों? क्योंकि हम लोगों के शरीर में 70% पानी है और हम लोगों के जीवन का मैक्सिमम आधार पानी है। पानी नहीं रहे तो हम लोगों का जीवन खत्म हो जाए, इसलिए पानी को देवता, जैसे हम लोग पवन को देवता मान लेते हैं, पानी को देवता, पठार को आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे पर्वत हैं, लोग जाते हुए तो ऐसे प्रणाम करते हैं ना, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। तो सिंधु नदी तंत्र में हम लोगों का था कि सिंधु नदी तंत्र हिमालय से निकलने वाली नदियों का एक महत्वपूर्ण तंत्र है। भारत में सिंधु नदी हिमालय की सबसे पश्चिम नदी है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो गया कि भारत में सिंधु नदी हिमालय की सबसे पश्चिम नदी, यानी सबसे पश्चिम से निकलने वाली नदी है। इसका उद्गम कहाँ पे है? तो इसका उद्गम कहाँ से निकलता है? तिब्बती क्षेत्र, खास करके कैलाश वाले इलाके से, कैलाश पर्वत श्रेणी के बोरवर जो हिमनद से निकलता है, जो 4164 मीटर की ऊंचाई पे। अब सोचिए कि सिंधु नदी कितनी हाइट से हम लोगों को निकलना शुरू हो रहा है। तो कितनी हाइट से निकलना शुरू हो रहा है? 4104। तो सिंधु नदी का उद्गम जगह क्या है? तिब्बत। और तिब्बत का कौन सा पर्वत श्रेणी? कैलाश पर्वत श्रेणी। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? 3168 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 1114। क्योंकि मैक्सिमम इलाका या कुछ इलाका पाकिस्तान में पड़ जाता है, तो सिंधु नदी का लंबाई तो 3180 है, लेकिन वह भारत में कितना है? तो 1114 के आसपास है। फिर हम लोगों का आता है कि हिमालय से निकलने वाली जो सिंधु नदी है उसकी सहायक नदियां कौन कौन है? तो श्योक है। हालांकि ये क्वेश्चन हम लोगों से तो नहीं पूछेगा, अपने लेवल में तो बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या जीडी वाले रेंज में तो नहीं पूछना है। अब यहाँ पे लिखा गया है कि सिंधु नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, आपको यही दिमाग में रखना है। पहले बात तो ये देख लिए कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के कैलाश श्रेणी से निकलती है। भारत में उसकी लंबाई कितना है? 1164 है और 1114 पूरे, उसका पूरा लंबाई कितना है? कितना ऊंचाई से निकलती है? 4100। गुड। झेलम नदी के बारे में अगर देखा जाए तो झेलम का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पे है? शेषनाग झील। आप जानते हैं कि झील किसको बोलते हैं हम लोग? तो ऐसे कोई जगह है जहाँ पे गड्ढा हो गया, किसी भी कारणवश, नेचुरल हो जाए, आर्टिफिशियल हो जाए, और उसमें पानी भरते जाए
तो वह एक झील का निर्माण कर लेता है, जिसके चारों तरफ में हम लोगों का जमीन रहेगा या बाउंड्री रहेगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक कृत्रिम झील भी बनाई थी, सुदर्शन झील जिसको हम लोग बोलते हैं। लिखा हुआ है कि झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या है? शेषनाग झील। इसकी लंबाई कितनी है? चिनाब कहां से निकलता है? तो बारालाचाला दर्रा। ये नाम थोड़े से अटपटे हो सकते हैं क्योंकि जोग्राफिकल नेम है। रावी नदी कहां से निकलती है? बंगाहलवेसी। बंगाहलवेसी। तो सिंधु नदी की सहायक नदियों में किसका किसका नाम है? झेलम है, चिनाब है, रावी है। तो हम लोगों से बस ये पूछता है कि सिंधु नदी की सहायक नदी झेलम का उद्गम स्थल क्या है? चिनाब का उद्गम स्थल क्या है? रावी नदी का बंगाल। कितनी लंबाई है बेसिकली ये नहीं पूछेगा, लेकिन उद्गम स्थल हम लोगों से बात पूछी जाएगी। फिर उसके बाद आती है, जैसे आप जानते हैं कि जो पंजाब है उसमें 5 नदी हैं। पंजाब का नाम ही वैसे पड़ा हुआ 5 नदियों के नाम पे, जिसमें हम लोगों का एक ब्यास भी है, सतलज भी है। तो ब्यास कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रा से। सतलज नदी कहां से निकलती है? मानसरोवर झील। ये एक्चुअली कहा जाता है कि ये एक ऐसा झील है जहां पे पार्वती माता हम लोगों की, जो शंकर भगवान की अर्धांगिनी है, पत्नी है, वो स्नान करती थी। ठीक है, तो ये काफी फेमस है या काफी पुराना भी हो गया ना मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के पास स्थित में राकस ताल झील से निकलती है। कहां से? राकस ताल। शायद होगा उन लोग को नहाने का जगह होगा, ऐसे लोग राकस लोग किसको बोलते हैं हम लोग? राक्षस टाइप का मटेरियल। तो उस समय के कुछ जनजाति रहे होंगे ना, जो लोग स्नान करता होगा या जो लोग बनाया होगा, तो शायद उसी के नाम पे पड़ा होगा। तो हम लोग ये समझ गए कि जो सिंधु नदी है उसकी सहायक में झेलम है। झेलम कहां से निकलेगी? शेषनाग से। चिनाब कहां से निकलेगी? रावी कहां से निकलेगी? ब्यास कहां से निकलेगी? सतलज कहां से निकलेगी? तो सतलज के नाम पे यही हम लोगों का 5 गो नदी का नाम हो गया। झेलम कहां से? शेषनाग। चिनाब कहां से? बारालाचा। रावी कहां से? ब्यास कहां से? सतलज कहां से? गुड। अब ये हम लोग पढ़ लिए सिंधु के बारे में कि सिंधु कहां से निकलती है? तिब्बत से। सिंधु कहां से निकलेगी? तिब्बत से। सिंधु नदी का पूरा लंबाई कितना है? 3180। भारत में कितना है? 1114। क्या बात है। क्या हम लोग बता पाएंगे कि चेनाब नदी, जो झेलम नदी है, झेलम, वो कहां से निकलेगी? शेषनाग। झेलम कहां से निकलेगी? चिनाब कहां से निकलेगी? बारालाचा ला दर्रा ना। सतलज नदी कहां से निकलेगी? मानसरोवर। याद रखिए, सतलज अच्छा नाम है, बड़ा नाम है। कहां से निकलेगा? मानसरोवर। ब्यास रोहतांग दर्रे के समीप से। फिर हम लोगों के पास ये आता है कि गंगा नदी जो है, गंगा नदी का जो कुल क्षेत्रफल है वो 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। क्वेश्चन पूछता है कि इस भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन है? तो गंगा ना। इसीलिए हम लोग भारत में गंगा को देवी के नाम से या गंगा माता के नाम से पुकारते हैं। सिंधु नदी पाकिस्तान के लिए काम करेगी या ज्यादा वहां पे। तो गंगा नदी तंत्र इसलिए अभी भी हम लोगों का देखिएगा, अभी कुछ दिन में माघ बीता है, माघ का पूर्णिमा आया था, मकर संक्रांति होता है, हम लोग गंगा जी में नहाने के लिए निकल जाते हैं। खास करके वैसे जगह पे जहाँ पे 2-2 नदियां आपस में मिलती हैं। जैसे जैसे गंगा फेमस है, वैसे यमुना भी हम लोगों का फेमस है। यमुना नदी भी हम लोगों के लिए फेमस है। तो जहाँ पे गंगा और यमुना का मिलन है उसको संगम बोलते हैं। 2 नदियों के मिलन या 3 नदियों के मिलन प्लेस को संगम बोलते हैं, जिसमें हम लोगों का हरिद्वार है, प्रयागराज है। आप रेगुलर देखिएगा तो वहां भीड़े लगा रहता है ना। तो गंगा नदी का सबसे बड़ा जल तंत्र हम लोगों के किसका है? गंगा नदी का है। और भारत की 40% से अधिक जनसंख्या गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों में निवास करती है। ठीक है, नदियों का मतलब कि ये हो गया कि जैसे ये नदी गुजर रही है, हाँ पिन तो था इसमें है।
हैं? ये तो था। ये तो हमने कहा कि जैसे नदी कोई भी गुजर रही है तो उस नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, तो इधर में रहने वाले जो लोग हैं उसकी संख्या कितनी परसेंट हम लोग को दिख रही है? 40% दिख रही है। और गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले का क्या है? गोमुख के निकट में क्या है? गंगोत्री। तो आपको ये हो गया कि सिंधु नदी कहाँ से निकलेगी? तिब्बत से, कैलाश पर्वत श्रेणी से। गंगा नदी कहाँ निकलेगी? उत्तराखंड से। उत्तराखंड का कौन सा जगह है? तो गोमुख जिला। कौन सा जिला है? गोमुख जिला। और उसके निकट में क्या है? गंगोत्री हिमनद। 3900, उसने आप उसको देखे थे हम लोग लगभग 4000 के 4500 के। हाँ, और ये 3900 मीटर की ऊंचाई से यहाँ पे निकलती है। और यहाँ पे गंगा का नाम क्या है? भागीरथी। हिमनद का मतलब ये हो गया कि जहाँ पे बर्फ हमेशा ऐसे वैसे पानी की तरफ बह रहा हो, उसको नद का मतलब नदी ही होगा। और हिम का मतलब बर्फ हो गया, बर्फ का नदी। बाद में फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गया, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बर्फ पिघल गया, लिक्विड फॉर्म में आ गया। ये वाला बात है। तो हम लोगों के पास अब वहां पे चूंकि हिमनद ये नहीं है कि भाई यहाँ ये पॉइंट हो गया, यहीं से पानी निकल रहा है, ऐसा नहीं है। ये कंप्लीट पर्वत है मान लीजिए। तो यहाँ का पानी, यहाँ का पानी, यहाँ का पानी सब निकलते निकलते पर्वत के जब नीचे इलाके में आता है तो वहां से नदी निकलना शुरू करती है, जिसको हम लोग नाम से जानते हैं। यानी बहुत बड़ा इलाका का पानी या बर्फ पिघल पिघल के एक जगह बनते रहता है। ठीक है, तो वो उस बेस पे आप देखे होंगे जो माउंटेन हो गया कि एगो माउंटेन इधर हो गया, एगो माउंटेन इधर हो गया, और दोनों का पानी इधर से पिघल पिघल के आ रहा है, और ये पानी जो भरी है उसको हम लोग हिमनद बोल रहे हैं। तो उसके बेस पे हम लोगों का दिया हुआ है। कुछ ज्यादा ही गंदा हो गया। खैर, तो हमने कहा कि गदी जो गंगा नदी है उसका उद्गम प्लेस क्या है? क्या है? पक्का गलत तो नहीं होंगे ना? जरा बताइएगा। हमने पूछा कि भैया सिंधु नदी जो है हम लोगों की, उसका उद्गम स्थान क्या है? झेलम का उद्गम स्थान क्या है? शेषनाग। झेलम का क्या है? शेषनाग। सतलज? पक्का? चिनाब? सिंधु। भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र किसका है? गंगा का। किसका है? गंगा। गंगा कौन से राज्य से निकलती है? उत्तराखंड का कौन सा जिला? गोमुख। कौन सा जगह? गंगोत्री। कौन सा जगह? गंगोत्री। कितना हाइट से? हालांकि हाइट पूछेगा नहीं हम लोगों का। देवप्रयाग में भागीरथी का नाम क्या है? भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, तो इसे संयुक्त रूप से गंगा का नाम दिया गया। यानी गंगा का नाम कहाँ मिला? देवप्रयाग में। कहाँ मिला? देवप्रयाग में। किसके किसके मिलन को? भागीरथी और अलग। जैसे हमने अभी कहा कि इधर से भी पानी आ रहा है, इधर से भी पानी आ रहा है, बर्फ पिघल रहे हैं, और कहीं पे एक पॉइंट पे आके मिलेंगे, वहां से फिर हम लोगों का गंगा नदी शुरू होता है। उससे पहले वो भागीरथी के नाम पे, अलकनंदा के नाम पे, अलग अलग नदियों के नाम पे दिए गए। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? और चंबल, बेतवा और केन यमुना नदी की सहायक है। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा का है। गंगा का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन है? गंगा कहाँ से निकलेगी? गंगा कहाँ से निकलेगी? गंगोत्री से। कौन से राज्य से? कौन से जिला से? गुड। हाँ, तो गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। देखिएगा, भारत गंगा जो है गोमुख जिला है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद। हाँ ठीक है, उत्तरकाशी जिला। वाह, काशी के पहले का ही। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। और गंगा नदी कौन से राज्य में सबसे ज्यादा है? गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी जिसकी सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में।
जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो यहाँ दो प्रमुख अलग अलग बटों में बढ़ जाती है, भागीरथ तथा हुगली में विभाजित हो जाती है। यानी हुगली भी नदी है और भागीरथी भी नदी है। भागीरथी पश्चिम बंगाल के फरक्का से होते हुए बांग्लादेश चली जाती है, जहां पे इसको किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। तो गंगा का नाम अलग अलग हो गया, ऊपर में भागीरथी, अलकनंदा मिल के गंगा बन गई। गंगा सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी? यूपी में। पश्चिम बंगाल में जाएगी, दो हिस्सा में बढ़ जाएगी, एगो हुगली और एगो भागीरथी, और यही भागीरथी बांग्लादेश में जाएगी तो क्या बन जाएगी? पद्मा। ये गंगा का एक अलग अलग नाम हो गया कि उसको किस किस नाम से पुकारेंगे। गंगा नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन है? कंफर्म। फिर हम लोगों का है कि पद्मा से पहले ये पावना से पहले गोलुडो के पास गंगा की एक शाखा ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है, जिसे यहाँ जमुना के नाम से जाना जाता है। हालांकि अपने भारत वाला इलाका हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, और ये हो गया हम लोगों का यमुना के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, जो हिमालय के बंदरपुछ के पश्चिमी ढाल पे स्थित है। हालांकि ये बात पूछेगा नहीं। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? प्रयागराज में इसका संगम गंगा नदी के नाम पे हम लोग जानते हैं नदी। हाँ बिल्कुल। यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? और इसके ऊपर दिया गया कि यमुना नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है। हालांकि ये क्वेश्चन हम लोगों से नहीं पूछेगा, गंगा के ऊपर थोड़े से हम लोगों के क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व की सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। इसका नाम सुंदरी पौधा के नाम पे रखा गया, सुंदरबन डेल्टा, वन सुंदरबन, ठीक है। चंबल राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो वर्ष भर बहती है। मतलब राजस्थान में ऐसा कोई नदी नहीं है जो वर्ष भर बहे। कौन है? अकेले चंबल। और यही चंबल का घाटी है जहाँ पे पहले का चोर डाकू लोग रहता था। कौन डाकू था? उसका नाम क्या था? कुछ तो था ना। यह राजस्थान में 84 गढ़ के निकट प्रवेश करती है, और इसी पे वैसरोडा के पास में विख्यात चुलिया जलप्रपात है। तो इसमें हम लोगों का क्या हो गया कि चंबल नदी राजस्थान से गुजरेगी। राजस्थान में सालों भर पानी किस नदी में रहेगा? चंबल नदी में। गंगा नदी का सबसे ज्यादा सहायक नदी बड़ा लगा यमुना। यमुना किस जगह से निकलेगी? फिर हम लोग ये पढ़ लिए कि गंगा कहाँ से निकलेगी? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गोमुख निकट हिमाद्री क्या नाम था? गंगोत्री से। तो एक हो गया यमुनोत्री और एक हो गया गंगोत्री। हम लोग ये पढ़ लिए कि जो सिंधु नदी तंत्र है उसमें हम लोगों की झेलम है, चिनाब है, ब्यास है, सतलज है। उन लोगों का उद्गम स्थान क्या क्या है? पद्मा किसका नाम है? भागीरथी किसका नाम है? अलकनंदा। तो ये सब मिल के गंगा में समाहित हो जाते हैं, ठीक है। फिर हम लोग ये भी पढ़ लिए कि हुगली नदी किस नदी से अलग हुई है या बनी है, मिली? गंगा से बनी है ना। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि गंगा का जो उद्गम स्थल, गंगा का, चंबल का, रामगंगा, घाघरा, तो ये पॉइंट्स थोड़े से दिमाग में रख लेने हैं। फिर ये बिहार का कुछ नदी है, गंडक है, कोसी है, बेतवा है, सोन है। सोन के निकट तो हाँ सोमर्ग, ये पूछा हुआ है बिहार के विकसी में कि सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक की पहाड़ी। गंडक कहाँ से निकलती है? बिहार की कोसी नदी जो है शोक नदी होती है। शोक क्यों है? तो जब आएगा तो पूरा गांव गांव बहने लगता है ना, इसलिए हम लोग उसको शोक बोलते हैं। लोग मनाता है कि भाई तुम दूरी रहो। फिर हम लोग कल के क्लास में ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ेंगे और ये 1 दिन के में हम लोगों का खत्म होगा। फिर आगे के क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे।